Hello dear students, welcome to our YouTube channel BioGeek। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ SPPU ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 और हम फोकस करेंगे सिलेबस जो होगा वो जूलॉजी के लिए क्या होगा। MSc जूलॉजी आप अगर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कौन से टॉपिक रहेंगे, किस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से टॉपिक को आपको कितना वेटेज देना है, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम कैसे होगी, एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम डेट के रिलेटेड। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना पड़ेगा। ये है, देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी SPPU पुणे। देखिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हुए हैं 14 जून 2021 में। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 10th जुलाई। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फी के साथ आप भर सकते हो 15 जुलाई तक। ठीक है, अभी तक अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का तो 15 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ डेट and time of examination and mode of exams will be announced later on SPPU website। SPPU के वेबसाइट्स पे आपको बाद में इंडिविजुअल टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट का। ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम इज 1 hour इंक्लूडिंग बोथ द सेक्शंस। सेक्शंस क्या है वो हम एग्जाम पैटर्न में देखेंगे। Publication of result will be notified on the university website। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही आपको रिजल्ट जो होगा वो भी देखने को मिलेगा। अब हम थोड़े से एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। MSc जो है, आप MSc आपको डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से करनी है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी SPPU पुणे। MSc जो है वो 2 years का कोर्स है, MSc 1 और MSc 2। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, क्वालिफाइंग एग्जाम मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। ग्रुप A BSc ग्रेजुएट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र डोमिसाइल विद जूलॉजी एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट। ये एक ग्रुप है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से होना चाहिए और आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो है वो जूलॉजी होना चाहिए। एडमिशन इज बेस्ड ऑन कंपाइलेशन ऑफ द मार्किंग एट BSc जूलॉजी SY एंड TY मिला के आपका जो फाइनल मार्कशीट्स होगा उसके 50% उसका वेटेज होगा एंड 50% जो वेटेज होगा वो होगा आपका परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्जाम। ओके, और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 60% लगेंगे अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% लगेंगे। दूसरा ग्रुप B है कि देखिए, BSc ग्रेजुएट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी विद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट विद जूलॉजी एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट। अगर किसी का ग्रेजुएशन BSc बायोटेक में हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी में हुआ है, ओके, बट आपको MSc जूलॉजी करनी है तो
आपको इस प्रिंसिपल सब्जेक्ट के साथ जूलॉजी एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट होना जरूरी है. Then there is a no quota of seats under B category. If those candidates perform less than category A candidates in the entrance test, these seats will be allotted to A category. ये हो गई आपकी कैटेगरी ए हो गई कैटेगरी बी. अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हो ए कैटेगरी के बच्चों से तो फिर आपको देखा जाएगा. ओके, आपका सिलेक्शन हो सकता है. अगर आपको उनसे कम मिले तो वो जो सीट है वो ए कैटेगरी को जाएगी. ओके, बी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी अलग तरीके के सीट्स या कोटा नहीं होगा. ओके, और समझने वाली नोट देखिए क्या है. द एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन एंट्रांस एग्जामिनेशन ओनली, दैट इज 100% वेटेज. एंट्रांस के ही आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. अगर आपका बॉटनी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स है और आप अभी एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो फिर आपके वहां पे टीवाई के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे. 100% आपका सिर्फ एंट्रांस एग्जाम का स्कोर देखा जाएगा. सो इसके लिए भी 60 और 55% का ही मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है. देन ग्रुप सी के स्टूडेंट्स, ग्रुप सी में कौन आते हैं देखिए. द बीएससी ग्रेजुएट ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी, मतलब कि एसपीपीयू छोड़ के अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से है, जैसे कि शिवाजी यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, या आप सोलापुर यूनिवर्सिटी, ओके, सो एनी अदर यूनिवर्सिटी से आप जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस, एनिमल साइंस एक्सेट्रा एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट है आपका, ओके, तो भी आप एलिजिबल हो एंट्रांस एग्जाम देने के लिए. और यहाँ पे नोट, द एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन ओनली. यहाँ पे भी आपके सिर्फ एंट्रांस एग्जाम के ही मार्क कंसिडर किए जाएंगे. टीवाई बीएससी के मार्क्स कहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे? सिर्फ कैटेगरी ए स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के लिए जो कि ग्रेजुएट हुए हैं पुणे यूनिवर्सिटी से, पुणे यूनिवर्सिटी से. द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दैट इज 26. सो देखिए, आउट ऑफ टोटल इनटेक कैपेसिटी 70% सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे स्टूडेंट्स. मतलब यही के जो हम बोलते हैं इन हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से जो पास आउट हुए हैं ग्रेजुएट, उनके लिए 70% है. और बाकी ऑफ दीज 50%, जो 50%, इसमें 70% में से 50% जो होंगे वो फॉर ओपन कैटेगरी एंड 50% फॉर द रिजर्व कैटेगरी. ओके, ये भी बात सही है. सो जैसे कि 70% है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें 50% फॉर ओपन, 50% फॉर रिजर्व. आउट ऑफ टोटल इनटेक 30% seats are reserved for outside the University of Pune students, of which 50% seats for again open and 50% for the reserve. So 30% में से भी 50%, 30% seats होंगे अदर यूनिवर्सिटी के लिए. So 30% में फिर 50% जो होंगे वो ओपन के लिए होंगे, 50% जो होंगे वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए होंगे. सो इन द ओपन कैटेगरी 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड नेबरिंग 50% आर फॉर द आउटसाइड द महाराष्ट्र. सो ओपन कैटेगरी में फिर से और एक सेपरेशन है जिसमें कि 50% होंगे वो महाराष्ट्र डोमिसाइल के साथ होंगे और 50% जो होंगे वो अदर डोमिसाइल, ओके, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होंगे वो. द स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वुड बी कंसिडर अंडर ए एंड बी कैटेगरी, and the students graduating from any other university would be considered under the C category, that is a group C. Okay, so ये कुछ eligibility criteria है. Okay, you can visit the department. Okay, जिस डिपार्टमेंट से आप जाना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, उनके पास भी ये सारी चीजें दी हुई है. आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स देखने पड़ेंगे. फिर हम बात करते हैं सिलेबस की, जो हमारा मेन मोटो है इस वीडियो का, कि सिलेबस क्या होगा जूलॉजी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी. तो सिलेबस फॉर ऑनलाइन एंट्रांस एग्जामिनेशन इन जूलॉजी. सो देखिए, यूनिट है, कितने यूनिट है? तो टोटल 8 यूनिट्स हैं. सो 8 यूनिट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर यूनिट से कितने आएंगे वो हम देखेंगे. और टोटल आपको आने वाले हैं 80
क्वेश्चंस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम जो होंगे, वो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 20 आएंगे, 80 आएंगे। और उस 80 क्वेश्चंस में यूनिट वाइज सेग्रीगेशन यहाँ पे मैंने दिया है आपको, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यूनिट 1 है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। सो आउट ऑफ 80 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी इस यूनिट से आएंगे। डिटेल हम देखेंगे कि सिलेबस डिटेल क्या है। फिर यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें भी 10 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 80। थर्ड है एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ आप सिंपली कह सकते हो एनिमल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो उसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 4 जो होगा वो होगा आपका पैरासाइटोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, उसमें से 7 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ये दोनों जो सब्जेक्ट्स है यूनिट 4 में, सो उसमें से सिर्फ 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे। यूनिट नंबर 5 जो होगा टूल्स एंड टेक्निक्स एंड हिस्टोलॉजी, यूनिट नंबर 5, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो इस यूनिट से आएंगे। देन यूनिट नंबर 6 एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा यूनिट ज्यादा बड़ा है। ओके, क्योंकि डाइवर्सिटी आपने फर्स्ट ईयर बीएससी से पढ़ा होता है, दैट इज डाइवर्सिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ सब मिला के आपको 13 क्वेश्चंस इस यूनिट से आएंगे। इसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है। बेसिकली अगर हम देखने को चाहें तो हर एक यूनिट को सेम इक्वल वेटेज है। देन यूनिट नंबर 7 जो होगा वो होगा इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, उसमें से भी आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इस यूनिट से भी आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 8 जो होगा वो होगा अप्लाइड ज़ूलॉजी। अप्लाइड ज़ूलॉजी हम SY BSc में आपने पढ़ा होगा, अप्लाइड ज़ूलॉजी 1 एंड अप्लाइड ज़ूलॉजी 2, उसमें से भी आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो ये 8 यूनिट्स है, और इस 8 यूनिट से हर एक यूनिट से हम अगर बात करें तो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सो हर एक को इक्वल वेटेज है। सो अब हम डिटेल्ड सिलेबस की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। अब यहाँ पे मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है ये कुछ अलग सिलेबस नहीं है, आपने जो TY BSc में पढ़ा है ओके, वही सेम सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी आपने पिछले 1 साल से TY BSc के ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपके रेगुलर एग्जामिनेशन है, उस रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए आपने पढ़ाई कर दी है। ओके, सो उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको आएंगे उसी तरीके से। सो आप अगर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हो, आपके फाइनल सेमेस्टर की, और इससे पहले आपने सेमेस्टर 1 की या प्रीवियस सेमेस्टर की जो एग्जाम आपने दी है, तो वही सब्जेक्ट वही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि देखिए बेसिक बायोकेमिस्ट्री जिसमें आपने बॉन्ड्स पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एसिड बेस कंसेप्ट्स, कंसेप्ट ऑफ बफर, ओके, सो ये सारी चीजें। देन कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप, डेफिनेशंस, ओके, प्रोटीन्स, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, देन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन्स, एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा है, लिपिड्स के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कुछ क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बायोकेमिस्ट्री से बनेंगे। फिर उसी में यूनिट 1 में ही फंडामेंटल ऑफ सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी भी आपने पढ़ा हुआ है TY BSc में, जो आपका सब्जेक्ट होगा एक, जिसमें डेफिनेशन, स्टेन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग स्टेन्स होते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो जितना यहाँ पे सिलेबस दिया गया है
वही उस पे ही आपको फोकस करना है, उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें आपको ईआर पढ़ना है, गोल्गी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल डिवीजन एंड देयर सिग्निफिकेंस। ओके, सो इतना सिलेबस होगा सेल बायोलॉजी का। सो इसमें से भी आपको 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो उसमें जेनेटिक्स होता है। अब देखिए जेनेटिक्स आपने तो थोड़ा सा इस सेमेस्टर में, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर आपका TYBSC का था वो था, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो जेनेटिक्स का सिलेबस है, ये आपने पढ़ा होगा आपके FYBSC में। FYBSC में आपको जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी ये सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में। ओके, सो ये वही सिलेबस है, ये FYBSC का सिलेबस है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। ओके, जेनेटिक्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जीन इंटरैक्शन, लिथल जीन्स, मल्टीपल अलील्स, ओके, ABO ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ने पढ़ा होगा। देन क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड द ह्यूमन जेनेटिक्स, दीज आर द 7 चैप्टर्स। देन 8 सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक्स। ये जो सिलेबस है ये FYBSC का है, तो इसको आपको थोड़ा सा अब रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। FYBSC के नोट्स आपको निकालने पड़ेंगे, आपके बुक्स आपको देखने पड़ेंगे। सो फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये तो आप TYBSC में अभी इस ही सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ये जो आपका रेगुलर सेमेस्टर अभी जो हुआ आपका उसमें पढ़े हैं, जैसे कि लिंकेज, जीन म्यूटेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा में आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस देखनी है। देन कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बहुत फ्रेश है, अभी आपने MCQ टाइप के ही एग्जाम इसकी दी होगी या देने वाले होंगे, तो वो आपको बहुत इजी जाएगा। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स जो है TY के जो सब्जेक्ट्स है वो आपको बहुत स्कोरिंग होंगे, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा आपका FYBSC और SYBSC का सिलेबस। देन अगर हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, सो एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी चैप्टर आप, ये भी सिलेबस आप अभी देख रहे होंगे। आपका जो सब्जेक्ट है मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, ये जो आपका एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का ये पूरा सिलेबस है। न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मसल, नर्वस एक्साइटेशन, रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, मुझे आपको ये बताना है कि अभी जो आप लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो उसमें सिर्फ आपको 70% सिलेबस के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट जब आप एंट्रांस एग्जाम दोगे तो एंट्रांस एग्जाम में आपको सारा का सारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सो जो कुछ भी 70% में मिस हुआ है उस सब्जेक्ट से, तो उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप इस बार पढ़ रहे हो, ओके, अंडर द हेडिंग जनरल एम्ब्रियोलॉजी। सो उसमें भी इंट्रोडक्शन, concepts in developmental biology, gametogenesis, fertilization, cleavage, blastula, gastrulation, chick embryology and extra embryonic membranes. So ये जो होगा ये आपका जनरल एम्ब्रियोलॉजी जो सब्जेक्ट है TY का, उससे आपको मिल जाएगा। इसकी बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करो अगर आपके अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं। देन यूनिट 4 जो होगा आपका, दैट इज पैरासाइटोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी आपका लास्ट सेमेस्टर, मतलब कि आपने थर्ड ईयर का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें पढ़ा है, उसी को आपको रिवाइज करना है फिर से एक बार, ठीक है। टॉपिक जो है वो जैसे कि इंट्रोडक्शन रहेगा, स्कोप, ब्रांचेस ऑफ पैरासाइटोलॉजी, types of parasite, types of host, then host parasite relationship, study of the following parasites, reference to habit, habitat, life cycle, mode of infection, okay, जिसमें plasmodium, entomobia, ascaris
and Taenia solia. Study of the following parasites with reference to the morphology, life cycle, pathogenicity and control measures: head louse, tick, mite. Okay. Then parasitological significance of zoonosis, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. देन कंट्रोल मेजर्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, वेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन डिसीज, जैसे कि मलेरिया का जो वेक्टर है एनाफेलिस, डेंगू का जो है हेमोरफैजिक, ओके. देन एपिडेमिक डिसीज. देन टॉक्सिकोलॉजी आपने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा होगा. तो टॉक्सिकेंट्स एंड toxicity and toxicants and public health and hazard. टूल्स एंड टेक्निक्स की अगर हम बात करें एंड हिस्टोलॉजी आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि बायोलॉजिकल टेक्निक जो है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसलिए ये बहुत कॉमन है. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल टेक्निक्स, hematological techniques, micro techniques, microtomes and knives, stains and staining and histochemical staining. ओके, इसके ऊपर देखिए थोड़ा सा, ये आपको इजीली हो जाएंगे. देन नेक्स्ट हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपने पहले आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है. ओके, सो हिस्टोलॉजिकल स्टडीज जो हो गए टिश्यूज एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, जो हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, सो सारे जो हिस्टोलॉजिकल ऑर्गन्स है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, इनको देख के जाइए. ओके, बहुत जैसे क्वेश्चंस याद रखिए, बहुत सिंपल से जैसे क्वेश्चंस आपने फेस किए हैं आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे. थोड़े से उससे हायर लेवल के होंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल होगी क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है ये. ओके, और SPPU भी है. ओके, सो उनके जो होंगे वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट ही होंगे. यूनिट नंबर 6 जो होगा वो होगा आपका एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी, जो कि आपको इससे आएंगे 30 क्वेश्चंस आएंगे. सो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा. अब देखिए, ये जो है एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी 1 एंड 2, ये आपने FY BSc में पढ़े हैं, तो ये FY BSc का आपको बुक रेफर करना पड़ेगा. देन एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी 3rd एंड 4th, ये आपने SY BSc में पढ़ा है, तो ये आपको SY BSc का बुक रेफर करना पड़ेगा. SY BSc में आपको ये मिल जाएंगे. ठीक है, सो सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है. ओके, मस्ट टू रिवाइज देम. देन एनिमल डाइवर्सिटी 5, ये आपने TY BSc सेम 1 में पढ़ा है. एनिमल सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ पाइला, स्टडी ऑफ कैलेटिस. ओके, सो ये आपको TY BSc में जो लास्ट सेमेस्टर ने अपने एग्जाम दी हुई है. देन यूनिट नंबर 7 जो होगा वो होगा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन. इकोलॉजी आपने पढ़ा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर, हेडिंग के अंदर, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, environment and development, natural resources and wildlife management. okay, जो कुछ एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो आप एक बार रिवाइज कर दीजिए. देन इवोल्यूशन हम अभी आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के हेडिंग के अंदर. इंट्रोडक्शन, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आइसोलेशन, स्पेसिएशन, GTS. ओके, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंटिक्विटी ऑफ मैन. सो ये सारा का सारा सिलेबस आपका अब भी हुआ है इस सेमेस्टर में TY के. एंड द इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपॉइड्स इंक्लूडिंग मैन एंड जियोग्राफिकल रिलम्स विद रेफरेंस टू द फाउना ओनली. फ्लोरा देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ फाउना देखना है. देन जो लास्ट है आपका अप्लाइड जूलॉजी. सो अप्लाइड जूलॉजी आपने SY BSc में पढ़ा है. अप्लाइड जूलॉजी आई होप सो सबको याद आ रहा होगा, SY BSc में आपने पढ़ा होगा. अप्लाइड जूलॉजी 1, अप्लाइड जूलॉजी 2, फिशरी, एग्रीकल्चरल पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, एपिकल्चर एंड सेरीकल्चर. सो ये जो है ये आपने SY BSc में पढ़े. सो आपको फिर से एक बार इनके ऊपर रिवीजन करनी है. 1-2 बार बुक्स पढ़ दीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे से सारी चीजें याद आ जाएंगी. आपने बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई की थी SY BSc में, तो डेफिनेटली 1-2 बार आप ये बुक्स पढ़ने के बाद आपको सारे के सारा कंसेप्ट जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे.
अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो आपका टोटल पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें से 20 मार्क्स जो होंगे वो 20 मार्क्स जनरल नॉलेज के ऊपर होंगे, ओके, एप्टीट्यूड, ओके, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, ओके, इसके ऊपर होंगे। और 80 मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, ओके। जो आप हम कह रहे थे अभी जो हमने सिलेबस देखा 8 यूनिट्स, ओके, उस 8 यूनिट से आपको ये 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ओके। सो वेटेज वाइज हमने देख लिया है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, निगेटिव मार्किंग भी होगी, ओके। सो जितना इजी आप समझ रहे हो उतना इजी तो एग्जाम होगा नहीं, ओके। सो नेगेटिव मार्किंग होगा, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, तो आपको आपका बेस्ट इसमें देना है, ठीक है। सो ये कुछ था सिलेबस जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सेम पैटर्न जो होगा वो सेम पैटर्न आपका सारे स्ट्रीम के लिए होगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे वो 25 से 28 जुलाई के बीच में होंगे, सुबह 9 to 6 PM, ओके। सो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ने कहा है हमें कि इस टाइम में होंगे। हर एक सब्जेक्ट का अलग शेड्यूल जो होगा वो दिया जाएगा, वो जल्दी ही डिस्प्ले हो जाएगा। एक सर्कुलर आया था यूनिवर्सिटी का 6/7/2021 तक, तो उन्होंने ये कहा था कि 25 to 28 जुलाई तक इस दौरान आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक एडिशनल चीज जो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच।